अपने चारों तरफ देखते हैं कि बच्चों के साथ दुष्कर्म छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत ज्यादा होती दिख रही हैं। अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार, बच्चों के साथ दुष्कर्म, राह चलते छेड़छाड़ आदि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसे मासूम बच्चे और मानसिक विकृति के लोगों को पहचान नहीं पाते और वो उनका शिकार बन जाते हैं, जिससे उनका भविष्य खराब हो जाता है। सरकारी स्तर पर कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो सरकार के शीर्ष पद पर रहते हुए बिना किसी सरकारी सहायता की अपने खर्च से और अपने साथ के कार्यकर्ताओं के साथ बच्चों में अपने साथ होने वाले गुड टच बैड टच को बताने के लिए पिछले 5 सालों से स्पर्श एक अभियान नाम की मुहिम चलाए हुए है। ऐसी शख्सियत सीनियर IAS नवीन जैन से हमारे ब्यूरो चीफ ब्रिजेश पर्डीवाल ने खास बातचीत की। देखिए ये मुलाकात। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सरकारी नौकरी में रहते हुए समाज के लिए और बच्चों के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। एक शीर्ष पद पर रहते हुए भी वो पूरा एक सैटरडे फॉर सोसाइटी एक दिन एक समाज के लिए निकाल रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री नवीन जैन सीनियर IAS, जो कि एक स्पर्श अभियान भी चलाते हैं। और अब उसी के लिए हम पूछना चाह रहे हैं, सर ये आपका जो स्पर्श अभियान है ये क्या है और सैटरडे फॉर सोसाइटी इसके बारे में थोड़ा। देखिए, हम अधिकारी होने के साथ साथ इस देश के नागरिक भी हैं और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के जो समाज पर कार्य हैं उनमें अपना अपना योगदान अपनी अपनी पोजीशन और अपने अपने जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से दें। तो मैंने अपने लिए ये गुड टच बैड टच की जो अवेयरनेस है इसको चुना है और इस प्रोग्राम को करते हुए हम सब लोगों ने कुछ वॉलंटियर्स के साथ मिलके ये मिशन बनाया है कि हम स्कूलों में जाते हैं, जो पहली से 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनको हम गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उससे बचने के उपाय क्या हैं, हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कैसे कर सकते हैं, अगर कोई सोशल मीडिया पे आपको परेशान करे तो उससे कैसे बचना है, अगर कोई घर के सदस्य आपके साथ दुर्व्यवहार करें तो आपको कैसे पहचानना है। इस प्रकार का लगभग 1 घंटे का सेशन हम लोग स्कूलों में जाके करते हैं और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 5 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने कोई संगठन नहीं बनाया है बल्कि एक वॉलंटरी मूवमेंट है। इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ता है और अपना स्कूलों में जाता है और प्रोग्राम करने शुरू कर देता है। ये स्कीम में जो अभी हम मीडिया में भी देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म होते हैं, स्कूलों में है, घरों में, सोसाइटी में, चारों तरफ हो रहा है। तो इसमें हम अभी तक कितना योगदान दे चुके हैं और हम आगे जुड़ने के लिए जैसे स्कूल वगैरह जुड़ना चाहे या कोई भी व्यक्ति संस्था से जुड़ना चाहे तो इसके बारे में। देखिए, हमारे समाज में कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं। हमारे घरों में भी कुछ विकृत लोग हो सकते हैं जो कि बच्चों को डरा कर या उनको लालच देकर इस प्रकार के काम को अंजाम देते हैं। अखबारों में इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं, लेकिन सभी जागरूक माँ बाप को, सभी जो जागरूक घर वाले हैं और स्कूलों को विशेष तौर पर अभियान चलाकर और बच्चों को बताना चाहिए। हम ये गैप पूरा कर रहे हैं। हम स्कूलों में संपर्क करते हैं या स्कूल हमें संपर्क करते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा एक फेसबुक पेज है, लोग हमें संपर्क करते हैं। स्पर्श एक पहल का हमारा पेज है और हमारे कुछ लोगों के मोबाइल नंबर लोगों को पता है और हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से चले जाते हैं। और अगर कोई स्कूल हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहता है तो वो हमारे वॉलंटियर से संपर्क कर सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है। हम अपने समय के हिसाब से वहाँ पे कार्यक्रम कर देते हैं। अगर आपके स्कूल में कोई ऑडिटोरियम है या कोई मीटिंग हॉल है, हम उसमें बच्चों को बिठा लेंगे। आपके पास अगर प्रोजेक्टर है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसमें प्रेजेंटेशन भी दिखा देंगे, हमारे पास तैयार रहती है। और यदि आपके स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है तो चिंता की बात नहीं है, हम बाहर खुले मैदान में भी फ्लेक्सी सीट के माध्यम से बता देंगे। और अगर कोई व्यक्ति वॉलंटियर बनना चाहता है तो उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। आपके अंदर केवल समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। ये आप एक शीर्ष पद पे हैं, शासन सचिव के पद पे हैं, कि आपको इतना टाइमिंग जो आप देते हैं, ये सोच आप में कैसे आई कि अब मुझे समाज के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हर अधिकारी कोई ना कोई काम करता है। किसी को प्लास्टिक के खिलाफ काम करना है, कोई पोल्यूशन के खिलाफ काम करता है, कोई अपने घर के और आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उसको ठीक करने के लिए काम करता है। तो मैंने इसके लिए गुड टच बैड टच को चुना है। और नेचुरली आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जब आप अपने आसपास इन चीज़ों को होते हुए देखते हैं। तो मैंने जब ये काम शुरू किया तो मेरे को काफ़ी लोगों ने संपर्क किया कि उन्होंने भी अपने जीवन में इस तरह की घटनाएं देखी हैं। तो ये मैं लक्की रहा कि मुझे अच्छे लोग मिलते रहे। सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं, कंसल्टेंट हैं, प्राइवेट लोग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी प्रकार के लोग हमारे ग्रुप में हैं। और सब लोगों को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि शनिवार के दिन जब वो 2-3-4 स्कूलों में जाते हैं, 5-6 घंटे वो उसमें स्पेंड करते हैं, अपने खुद के खर्चे पे जाना, खुद का एक तरह से खर्चा करके कोई समाज का कार्य करना बड़ा रेयर होता है।
लेकिन चूंकि हम कहीं से कोई डोनेशन वगैरह नहीं लेते हैं, तो सबको ये पता है कि हमें थोड़ा बहुत जो पेट्रोल डीजल अपनी जेब से खर्चना पड़ेगा, तो वो लोग इसके लिए तत्पर रहते हैं। और चूंकि प्रोग्राम 5 साल से चल रहा है, तो लोगों को पता है कि ये कार्यक्रम बहुत ही पुनीत कार्य है और लोग इसमें लगातार जुड़ रहे हैं और हम एक नई भावना क्रिएट कर पा रहे हैं। बच्चों में सेफ्टी जोन बना है, बच्चों के अंदर समझ बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस बारे में अब चर्चा करने लगे हैं कि बच्चों के बचपन को, रिलेटिव्स को भी खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। आप शिक्षा विभाग में थे, आपने बहुत बड़ा नवाचार भी किया है, इसे शुरू से आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक कुछ जो योगदान हुआ, कुछ रिकॉर्ड बने, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं जब 2023 में शिक्षा सचिव के पद पर गया, तो मुझे लगा कि जो कार्य हम पिछले 4 साल से उस समय कर रहे थे, हमने 2023 में ये योजना बनाई कि क्यों नहीं राजस्थान के सभी 65,000 सरकारी स्कूलों में एक ही दिन सारे टीचर्स ये प्रोग्राम करें। इसके लिए हमने लार्ज स्केल पर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम आयोजित किए। हमने 75,000 टीचर्स को ट्रेन किया 15 दिन के अंदर, और फिर 26 अगस्त 2023 के दिन 65,000 स्कूलों में हमने लगभग 1 लाख से ज़्यादा सेशन करते हुए 63 लाख के आसपास बच्चे, टीचर, पेरेंट्स और आम आदमी को गाइडेंस दी। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि भारी संख्या में जो स्कूलों में बच्चों के अवेयरनेस लेवल में वृद्धि हुई, उसका फ़ायदा सीधा सीधा बच्चों को मिला, और इससे बच्चों के और स्कूलों में और घरों के आसपास सुरक्षित वातावरण के निर्माण में भी अच्छी भूमिका हमने अदा की। तो ये जो आपका जो अभियान है, स्पर्श अभियान है, इसके अंदर कितने साल तक के बच्चे हैं? अभी जैसे उसमें कई बात आती है कि बच्चे ही नहीं करते, बड़े भी उस चीज को, वो जो मानसिकता है उनकी वो गलत है, और वो बच्चों के साथ जिस तरह का जो हो रहा है, जी। तो उसके लिए क्या ये प्रोग्राम सभी के लिए है, मतलब, या बच्चों को ही केवल आप इस चीज की शिक्षा देते हैं? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि पहली क्लास से 8वीं क्लास, क्योंकि देखिए 8वीं क्लास का बच्चा लगभग 13-14 साल का होता है, तो 13-14 साल तक के बच्चे को नॉर्मली इस चीज़ की जानकारी कम होती है कि कौन सा टच गुड है, कौन सा बैड है, और उसको जो टच किया जा रहा है वो किस भावना से किया जा रहा है। तो हम 3-4 साल से 12-13 साल तक के बच्चों को ये जानकारी दे देते हैं। उसके बाद हमने 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम और बनाया है अभी, जो हमने 2 साल पहले लॉन्च किया है, कि स्पर्श प्रोग्राम फॉर टीनेजर्स। इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो बड़े बच्चे हैं, जो जिनकी उम्र 14 से 17 साल है, उसमें हम उन लोगों को बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड सोसाइटी के प्रति, यानी कि कृतज्ञ कैसे रहें, सोशल मीडिया से कैसे बचें, ब्लैकमेलिंग अगर कोई आपकी कर रहा है सोशल मीडिया पे तो उससे कैसे बचें, साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, साइबर क्राइम से कैसे बचें। और ये काफ़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, और काफ़ी स्कूलों ने डिमांड की है कि हमारे यहाँ सेशन किए जाएं। तो हमारे वॉलंटियर भी लगातार टीनेजर्स वाले सेशन भी करने लगे हैं, क्योंकि 13 से 17 साल के आयु वर्ग को सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए सर, नया साल भी आ गया, 2025 आ गया, और इस 2025 में अभी हम पिछले कई सालों से मीडिया में देखते तो आए हैं, लेकिन अभी जैसे आपने एक बात बताई कि हम स्कूलों के अंदर भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कहीं ऐसी जगह भी रहते हैं जो कि बंद, जैसे फ्लैट वगैरह हो गए या किसी सोसाइटी में रहते हैं, वो बच्चे स्कूल में अपनी जगह जाते हैं, लेकिन उनको भी वहाँ पे भी उनके साथ कुछ ना कुछ होता है, तो उसके लिए आप कोई ऐसा नया प्रोग्राम या कुछ नई चीज आप कर रहे हैं? जी, हम लोग इस साल एक 2025 में हमारी एक नई विचार ने जन्म लिया है। हमारी टीम का ये मानना है कि हमें सेफ नेबरहुड पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में हमारी संख्या काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और स्कूलों में सभी प्रकार के बोर्ड्स ने कंपलसरी कर दिया है कि आप प्रोग्राम करिए, तो वहाँ प्रोग्राम कुछ ना कुछ होने लगे हैं और अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन अब ज़रूरत है कि जो हाई राइज अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़ी कॉलोनियाँ हैं, उनके अंदर संपर्क किया जाए, वहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा की जाए, और उनके साथ मिलके कम्युनिटी अवेयरनेस का प्रोग्राम भी किया जाए। और ये प्रोग्राम संडे के दिन किया जा सकता है जब लोग। ये हमारे साथ थे सीनियर आईएएस नवीन जैन, जो कि बचपन बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। लगातार पिछले 5 सालों से वो अपना टाइम दे रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी सरकारी मदद को इसमें नहीं ले रहे। सब कुछ जो भी वॉलंटियर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो अपने पैसों से जाते हैं, अपनों पैसों से जितनी भी इनकी सामग्री होती है वो सब अपने पैसों से वो लगाते हैं। तो ये हमारे साथ जो सीनियर आईएएस हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 की तरफ से कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू।